नादरीन, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पे होता है कि पीटीआई बहुत गालम गलोच करती है, ये सोशल मीडिया बहुत गालम गलोच करता है, ये हम पे बहुत तनकीद करते हैं, ये हमें बहुत जलील करते हैं। मैं ना अब आपके सामने एक चीज़ रखने जा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। देखिए, होता ये था कि पहले सिर्फ अखबार और टीवी होता था। इसमें ना एक तरफा ट्रैफिक है। आप वापस जवाब नहीं दे सकते, आप मैसेज नहीं कर सकते, आप पैगाम नहीं दे सकते, आप वापस कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो कह रहे हैं वही आपको सुनना पड़ेगा। तब आप सिर्फ सुनने वाले होते थे, आप बोलने वाले नहीं होते थे। तब आपकी अपनी कोई राय नहीं होती थी, आप सिर्फ राय को सुनने वाले होते थे। पसंद आए ना आए वो आप तक पहुंचती थी। ये जितने भी बड़े बड़े एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, ये वन साइडेड कॉलम लिख देते थे, खबर लिख देते थे, टीवी पे तज्जिया कर देते थे, आप उसको सुन लेते थे, आप वापस जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि मीडिया पे इनका कंट्रोल था। ये जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, ये नंगी तस्वीरें फेंकते थे, इनकी मर्जी थी, क्योंकि एलीट है ना, पॉलिटिकल एलीट थी, एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एलीट, जो दिल करता था ये करते थे। ये किसी को कुत्ता कह देते थे, किसी को कुत्ते नहलाने वाले कह देते थे, कभी किसी की नंगी तस्वीरें बनाकर फेंक देते थे, कभी किसी को गद्दार कह देते थे, कभी किसी को सिक्योरिटी रिस्क कह देते थे, और आपको सुनना पड़ता था इसलिए कि वन वे ट्रैफिक चल रहा था, आप जवाब दे ही नहीं पाते थे। तो इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा था और इन्होंने घटिया तरीन, गंदी गालियां तरीन दी इन्होंने। यानी इतनी बदबूदार और गटर सियासत और सहाफत कभी नहीं हुई जो माजी में होती रही है। फिर एक वक्त आया कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया आ गया। अब गरीब आदमी के पास भी अपना चैनल था, पीटीवी के मुकाबले में, जियो के मुकाबले में, एयरवाई के मुकाबले में। गरीब आदमी ने वापस जवाब देना शुरू किया। पाकिस्तान के एक आम से नौजवान ने उठकर सवाल उठाना शुरू किया। उसने अपने एंगल से चीजों को देखना शुरू किया और मिडिल क्लास जो है वो पाकिस्तान का बयानिया बनाना शुरू हो गई। इन सबको आग लग गई कि गाली देने का एनओसी तो हमारे पास है, चोर और डाकू कहने का एनओसी तो हमारे पास है, नंगी तस्वीरें फेंकने का एनओसी तो हमारे पास है, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने का एनओसी तो हमारे पास है, किसी के करैक्टर पे सवाल उठाने का एनओसी तो हमारे पास है। ये लोग कहां से आगे जो हमसे ही सवाल कर रहे हैं? ये सारा काम तो हमने करना था हमेशा। ये नीचे से ये गरीब लोग, गरीब गुरबा, कीड़े मकोड़े, ये कैसे सवाल कर सकते हैं? ये है वो तकलीफ जिसे ये गालम गलोच कहते हैं। लोग इतनी गाली देते नहीं जितना लोगों को ये बदनाम करते हैं। लोग दलील के साथ बात सामने रखते हैं। मैं ये देखता हूं बहुत थोड़े से अकाउंट हैं, चंद 10% होंगे जो गंदी गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, और उनमें से मैं आपको बताऊं ज्यादातर अकाउंट नून लीग के हैं। नून लीग की सियासत के अंदर गाली को अप्रिशिएट किया जाता है। आप देखें ना, गंदी और घटिया गालियां देने वाले, माओ बहनों को जलील और रुसवा करने वाले शरीफ खानदान के पहलू में आपको हमेशा नजर आते हैं अक्सर, और मरियम नवाज उन सबको फॉलो भी करती हैं और ये बहुत पसंद करते हैं गाली देने वाले शख्स को। मैं शरीफ खानदान की बात कर रहा हूं, पूरी पार्टी की बात नहीं कर रहा। इसमें इज्जतदार लोग भी हैं, मैं उनको बाहर रखता हूं। तो शरीफ खानदान गालम गलोच को बहुत अप्रिशिएट करता है। वो अपने पहलू में ऐसे लोगों को खड़ा करना पसंद करते हैं जो जितने ज्यादा बदजबान हो वो उतना ज्यादा उनकी लीडरशिप के करीब हो जाता है। और इस फार्मूले पे बहुत सारे लोग आपने देखे बड़ी बड़ी सीटों पे पहुंच भी गए। तो जनाब, मामला ये है कि पीटीआई के लोग या आम पाकिस्तानी गालम गलोच नहीं करते, वो तो सवाल पूछते हैं कि ये चोरी है, इसका जवाब दो, ये मामला, इसका जवाब दो, तो ये कहते हैं गालम गलोच हो रही है। एक्चुअली इनको आदत नहीं है, इन्हें आदत पड़ी हुई थी कि हम कहेंगे लोग सुनेंगे। पहली दफा लोग कह रहे हैं, इनको सुनना पड़ रहा है, तो इनको मुसीबत पड़ गई है। ये है नादरीन मामला, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तुन के रखो इन्हों, ऐसी तैसी इनकी, इनसे सवाल भी करें, इनसे जवाब भी मांगे।